कहानी की शुरुआत रेलवे डिपार्टमेंट के एक चेकिंग ऑफिसर चार्ली नाम के आदमी से होती है, जो दिन भर का सारा काम खत्म करने के बाद लॉकर रूम पहुंचता है, जहां उसे एक खत मिलता है। जैसे ही वह उसे पढ़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि उसकी प्रमोशन की अर्जी खारिज कर दी गई है। ये पढ़ते ही वह गुस्से में उस कागज को अपने हाथों में मरोड़ देता है। ठीक उस पल उसका साथी डेविड आता है। असल में डेविड ही वह सुपरवाइजर है जिसकी वजह से चार्ली की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। तभी डेविड बिना कोई अफसोस जताए चार्ली से कहता है कि आज रात की आखिरी ट्रेन की ड्यूटी उसे करनी होगी। पहले तो चार्ली इस ड्यूटी के लिए साफ इनकार करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एलन पर पड़ती है, जिस पर वह अपना दिल हार चुका था। उसे देखते ही चार्ली का सारा गुस्सा हवा हो जाता है और वह फौरन इस ड्यूटी के लिए हामी भर देता है, जिसके बाद वह अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो जाता है, जहां वह मुसाफिरों के टिकटों की जांच शुरू कर देता है। ज्यादातर मुसाफिर तो शराफत से टिकट दिखा देते हैं, लेकिन कुछ लोग बेवजह चार्ली के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। इन्हीं में केट नाम की एक महिला भी शामिल थी, जो यह दावा कर रही थी कि उसका टिकट गुम हो गया है, और जब चार्ली कायदे के मुताबिक उस पर जुर्माना लगाता है तो वह आपे से बाहर होकर उस पर बुरी तरह भड़क जाती है। अब इस तकरार से निकलकर चार्ली जब अगले कोच की तरफ बढ़ता है तो उसका आमना सामना एलन से होता है। उसे देखते ही चार्ली का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह सोचता है कि अपने दिल की बात कहने का यही सही मौका है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, एलन उसे महज हाय कहकर वहां से आगे निकल जाती है। पास ही खड़ा पॉल नाम का एक मुसाफिर इस सारे मंजर को देख लेता है। वह चार्ली की मायूसी को भांपकर उसे तसल्ली देता है और फिर वॉशरूम जाने के बहाने वहां से आगे बढ़ जाता है। अब चार्ली अपना काम खत्म करता है और थका हारा खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। खिड़की के कांच पर गिरती बूंदों और अंधेरे को देखते देखते चार्ली की पलकें भारी होने लगती हैं और वह गहरी नींद के आगोश में चला जाता है। लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंजती है, जिससे ट्रेन एक जबरदस्त झटके के साथ रुक जाती है। इस झटके की वजह से चार्ली की आंख खुल जाती है और वह यह जानने के लिए डिब्बों की तरफ बढ़ता है कि ट्रेन इस वीरान जगह पर क्यों रुकी है। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे किसी की परछाई नजर आती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लाउडस्पीकर पर ड्राइवर का ऐलान गूंज उठता है कि ट्रेन रास्ते में किसी चीज से टकरा गई है, इसलिए तमाम मुसाफिर सब्र रखें और शांत रहें। ड्राइवर आगे कहता है कि वह खुद बाहर जाकर मुआयना करेगा कि मसला क्या है, जिसके बाद चार्ली अगले कंपार्टमेंट में दाखिल होता है, जहां वह देखता है कि एलन की ट्रॉली नीचे गिरी हुई है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला होने की वजह से उठा नहीं पाता। तभी पास बैठा एड्रियन नाम का एक मुसाफिर उसकी मदद के लिए आगे आता है और ट्रॉली को सीधा कर देता है। इसके बाद चार्ली मुसाफिरों के कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है, लेकिन ट्रेन के अचानक रुक जाने की वजह से वहाँ मुसाफिरों के बीच अफरा तफरी मची होती है। ये देखकर वह हर तरफ घूम घूम कर उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश करता है। फिर वह वायरलेस रेडियो पर ड्राइवर से संपर्क करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूरन वह खुद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है और मुसाफिरों से सब्र रखने और शांत रहने की गुजारिश करता है। दूसरी तरफ ड्राइवर ट्रेन से बाहर उतरकर मुआयना कर रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि एक हिरण पहियों के बीच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई थी। ये देखकर वह उसे बाहर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अकेला होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाता। तभी उसे अपने पीछे एक अजीब सी आहट सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, एक रहस्यमयी जीव उस पर झपट पड़ता है, जहां हम देखते हैं कि उसके पैर तो किसी जानवर जैसे दिख रहे थे, लेकिन वह हूबहू इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था। अब ट्रेन के अंदर इंतजार करते करते चार्ली का सब्र जवाब दे जाता है। वह अपनी चाबियों का इस्तेमाल करके कंट्रोल रूम के अंदर दाखिल होता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कैबिन पूरी तरह खाली होता है। इसीलिए वह बाहर झांक कर ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। जिसके बाद चार्ली एलन के पास जाता है और उससे कहता है कि वह मुसाफिरों को मुफ्त स्नैक्स देकर शांत रखने की कोशिश करे। फिर वह कंट्रोल रूम से कंपनी की रेस्क्यू टीम को फोन मिलाता है। वहां से उसे इत्तला मिलती है कि तूफान की वजह से जगह जगह हादसे हुए हैं, इसलिए वे तय वक्त से काफी पीछे चल रहे हैं। अब खराब नेटवर्क और आवाज के बार बार कटने के बावजूद चार्ली किसी तरह यह जान लेता है कि मदद पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। जब वह मुसाफिरों को इस 4 घंटे की देरी की खबर देता है, तो डिब्बे में मौजूद सभी लोग खौफ और बेचैनी से चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ लोग जिद करने लगते हैं कि उन्हें ड्राइवर से मिलना है। तब चार्ली उन्हें सच बताता है कि ड्राइवर ट्रेन में मौजूद नहीं है, वह बाहर मुआयना करने गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा। ये सुनते ही सबकी चिंता और बढ़ जाती है और सब सोचने लगते हैं कि अब इस आफत में क्या किया जाए। तभी एड्रियन आगे बढ़कर कहता है कि अब हमारे पास महज 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो हम यहीं बैठकर किसी के आने का इंतजार करें, या फिर ट्रेन से उतरकर पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ें। फिर वह सबको मशवरा देता है कि स्टेशन यहाँ से सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए इस वक्त पैदल चलना ही सबसे मुनासिब फैसला होगा। लेकिन ये सुनते ही चार्ली इस बात से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि किसी भी सूरत में ट्रेन से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर किसी को कुछ हो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तब सब मिलकर
उसे समझाने लगते हैं कि इस खौफनाक जंगल में ज्यादा देर ठहरना दुरुस्त नहीं है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब लोगों की जिद के आगे चार्ली हार मान जाता है और दरवाजा खोलकर सबको बाहर ले आता है, जिसके बाद सभी लोग घने जंगल के रास्ते स्टेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर चार्ली और एलन तहकीकात करने के लिए बाकी लोगों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मगर सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जमीन पर ड्राइवर की बुरी तरह कटी फटी लाश पड़ी थी। ये देखते ही दोनों बुरी तरह सहम जाते हैं और फौरन पलटकर मुसाफिरों को वापस ट्रेन की तरफ भागने के लिए कहते हैं। ठीक उस लम्हे जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई किसी भेड़िए जैसी खौफनाक गुर्राहट गूंज उठती है। ये सुनते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं और किसी तरह अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन तभी चार्ली नोटिस करता है कि वह बुजुर्ग कपल अभी तक वापस नहीं पहुंचा है, इसीलिए वह दरवाजे पर ही उनका इंतजार करने लगता है। तभी वह बुजुर्ग कपल धीमे धीमे ट्रेन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। उन्हें देखकर चार्ली फौरन उन्हें तेजी से अंदर आने के लिए कहता है। वो बुजुर्ग आदमी तो किसी तरह अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन तभी वह आदमखोर जीव अचानक उस बुजुर्ग महिला पर झपट पड़ता है और उनके पैर को बुरी तरह काट लेता है। ये देखकर बाकी लोग मिलकर किसी तरह उन्हें अंदर खींचते हैं और डिब्बे का दरवाजा मजबूती से बंद कर देते हैं। इसके बाद उस बुजुर्ग महिला को एक सीट पर लिटाया जाता है, जहां एलन पानी से उनके जख्म को साफ करती है और जितनी बेहतर हो सके उस पर पट्टी बांध देती है। अब सब लोग अपनी जान बचाकर अंदर चुपचाप सहमे बैठे रहते हैं और इसी उधेड़बुन में होते हैं कि आखिर में वह किस खौफनाक बला का सामना करके आए हैं। तभी अचानक वही आदमखोर जीव दोबारा लौटता है और पूरी ताकत से ट्रेन की बॉडी से टकराता है। उसके नुकीले और डरावने पंजे ट्रेन की लोहे की दीवारों को गहराई तक खींच देते हैं, जिससे एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठती है। अब खौफ के मारे सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। फिर कुछ देर के बाद सबको एहसास होता है कि वह जीव अब वहां से जा चुका है और डिब्बे का माहौल फिर से थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद चार्ली एक बार फिर ड्राइवर के कैबिन में जाता है और रेलवे स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। ठीक उस लम्हे बिल्ली नाम का एक लड़का चार्ली के पास आता है और बताता है कि वह इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। कैबिन के कंट्रोल्स का मुआयना करने के बाद वह जाहिर करता है कि हादसे के वक्त ट्रेन की फ्यूल लाइन फट गई थी, जिसकी वजह से लगातार तेल का फ्यूल लीक हो रहा है। फिर वह साफ कह देता है कि जब तक इसे ठीक नहीं किया जाता ट्रेन यहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सब जानने के बाद चार्ली वापस मुसाफिरों के पास लौटता है और उन्हें इस नाजुक स्थिति की पूरी जानकारी देता है। ये सुनते ही पूरे डिब्बे में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि उन पर हमला करने वाला वह खौफनाक जीव कौन सा जानवर है। एड्रियन अंदाजा लगाते हुए कहता है कि वह शायद कोई जंगली भालू था, लेकिन नीना नाम की लड़की उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है कि भालू इस तरह कभी नहीं गुर्राते। तभी जेनी नाम की वह जख्मी बुजुर्ग महिला कांपती हुई आवाज में कहती है कि वह कोई जानवर नहीं बल्कि इंसानों जैसी दिखने वाली कोई बेहद भयानक बला थी। मगर वहाँ मौजूद सब लोग यही सोचते हैं कि जेनी इस जानलेवा हमले के गहरे सदमे की वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही, इसलिए कोई भी उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। लेकिन तभी अचानक पास वाले डिब्बे से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये सुनते ही हर किसी के दिल में अब यही खौफ घर कर जाता है कि कहीं वह दरिंदा ट्रेन के अंदर तो नहीं घुस आया। तभी चार्ली सबकी हिफाजत के लिए एक आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाता है और बिल्ली और एड्रियन को अपने साथ लेकर तहकीकात के लिए आगे बढ़ता है। वे दबे पांव अगले कोच में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि आवाज वॉशरूम के अंदर से आ रही है। ये देखकर एड्रियन पूरी तरह सतर्क हो जाता है। वह चार्ली को दरवाजा खोलने का इशारा करता है और खुद उस अनजान चीज पर वॉर करने के लिए तैयार हो जाता है। चार्ली जैसे ही झटके से दरवाजा खोलता है, पॉल अचानक बाहर की तरफ गिर पड़ता है। तब जाकर उन्हें मालूम होता है कि वह किसी खतरे में नहीं था, बल्कि हादसे के वक्त से ही वहीं अंदर फंसा हुआ था। जिसके बाद वे चारों वापस अपने ग्रुप के पास लौटते हैं और पॉल को अब तक की पूरी खौफनाक दास्तान सुनाते हैं। लेकिन पॉल को उनकी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होता। वह तो बस इस बात को लेकर उदास होने लगता है कि इस सारे चक्कर में उसका स्टेशन छूट गया है। इस बीच केट देखती है कि नीना इस हादसे से बहुत डरी हुई है, इसलिए वह अपनी बेटी की कहानियां सुनाकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक वह जीव दोबारा ट्रेन के दरवाजे को बेरहमी से पीटने लगता है और फिर छत पर कूद जाता है, जिससे ट्रेन की लाइटें टिमटिमाते हुए बुझने लगती हैं। ठीक उस वक्त नीना के मोबाइल में अचानक सिग्नल आते हैं और उसकी माँ का फोन आता है। नीना रोते हुए मदद के लिए पुकार ही रही होती है कि वह जीव अचानक खिड़की का शीशा चकनाचूर करके अंदर घुस आता है। वह नीना के पैरों को पकड़कर उसे चीखते चिल्लाते हुए बाहर की तरफ खींचने लगता है। ये देखकर केट उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन
लेकिन मैथ्यू नाम का आदमी फौरन केट को पीछे खींच लेता है। इसके बाद वे सब केट को साथ लेकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर दूसरे डिब्बे में जाकर छिप जाते हैं, मगर वहाँ पहुंचकर केट का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सब पर बुरी तरह भड़क जाती है कि किसी ने भी मासूम नीना को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। इस बात को लेकर डिब्बे में तीखी बहस और आपसी तकरार तेजी से बढ़ने लगती है। तभी जेनी का पति जेठ जोर से चिल्लाकर सबको चुप कराता है। फिर वह सबको डांटते हुए याद दिलाता है कि अगर आज की रात जिंदा बचना है तो इस वक्त सबको अपने मतभेद भुलाकर एक साथ काम करना होगा। जिसके बाद जेठ सबको समझाते हुए कहता है कि अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो हम सब यहाँ एक एक करके मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि वह चीज हमें अपना शिकार बनाए, उससे पहले हम ही उसे खत्म कर दें। ये बात सबको सही लगती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कोच में हथियार ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर ट्रेन में रखे एक टूल बॉक्स पर पड़ती है। मुसाफिर फौरन उन औजारों को हथियार के तौर पर उठा लेते हैं और बिना एक पल गवाए ट्रेन के अंदर आने वाले हर रास्ते को मजबूती से ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और हर बीतते मिनट के साथ डिब्बे में मायूसी और डिप्रेशन का माहौल गहराने लगता है। इस बीच चार्ली नोटिस करता है कि पॉल अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। तभी उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ती है जहाँ का बैरिकेड अपनी जगह से हटा हुआ था। ये देखकर चार्ली अकेले ही जांच करने के लिए अगले डिब्बे में जाता है। वहाँ पहुंचकर वह जब अंदर का नजारा देखता है तो अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि पॉल एक बार फिर वॉशरूम के अंदर बुरी तरह फंसा जाता है। अब ये देखकर चार्ली उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक वॉशरूम की लाइट टूट जाती है और वह आत्मा जीव ऊपर से हमला करके पॉल पर झपट पड़ता है। अंदर मची चीख पुकार और जानलेवा हमले के दौरान दरवाजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे चार्ली को पीछे हटना पड़ता है। फिर देखते ही देखते दरवाजे में हुए छेदों से खून बाहर बहने लगता है। तभी चार्ली डरते डरते एक छेद से अंदर झांकता है, जहां पॉल की तड़पती हुई आखिरी सांसें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत भागकर वापस मुसाफिरों वाले डिब्बे की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एड्रियन ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। असल में जब एड्रियन ने अगले डिब्बे से चीखने की आवाजें सुनी तो उसने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से भागने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने ट्रेन के मुख्य दरवाजे से बैरिकेड हटा दिया। लेकिन मुसीबत ये थी कि वह दरवाजा लॉक था और उसकी चाबी चार्ली के पास थी। यहाँ बाहर चार्ली लगातार दरवाजे को पीट रहा था, जबकि वह आदमखोर जीव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ठीक उस लम्हे जब वह जीव चार्ली पर हमला करने ही वाला होता है, अंदर मौजूद बाकी लोग दरवाजा खोल देते हैं और चार्ली को खींचकर अंदर ले लेते हैं और फौरन दरवाजे को दोबारा ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो जीव इतना ताकतवर होता है कि वह उनके बनाए बैरिकेड को तोड़कर अंदर घुस आता है, जिसके बाद वह जीव चार्ली की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह चार्ली के चेहरे के ठीक सामने आता है, तभी एलेन पीछे से किसी नुकीली चीज से उस पर वार कर देती है। अब यह देखकर बाकी सब में भी हिम्मत आती है और वे सब मिलकर हाथ में आए अलग अलग औजारों से उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन चारों तरफ से हो रहे हमलों को झेलने के बाद वो जीव पूरी तरह बौखला जाता है और गुस्से में आकर वह एलेन को दबोचता है और हवा में उठा लेता है। लेकिन तभी मैथ्यू पास रखी एक लोहे की रड से उसके सिर पर जोरदार वार करता है और उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। ठीक उसी पल सबका ध्यान उस मरे हुए जीव की उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी पर जाता है। उस अंगूठी को देखकर सबको इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि वो जीव कभी एक आम इंसान था ही, लेकिन इस चौंकाने वाले खुलासे के साथ ही सबके दिलों में एक खौफनाक शक घर कर जाता है कि क्या इस जीव के काटने से कोई दूसरा इंसान भी वेयरवुल्फ बन सकता है, क्योंकि अब तक जो महज एक वहम लग रहा था उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी और सबको 100% यकीन हो चुका था कि यह आदमखोर कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ है। तभी जेड आगे आकर उन्हें कई साल पुरानी एक खौफनाक घटना की दास्तान सुनाता है। वो बताता है कि सालों पहले इसी इलाके में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। जब अथॉरिटीज जांच के लिए उस जगह पहुंची तो उन्हें पता चला कि कई लोग वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब थे और जो लोग मिले उनकी लाशें बुरी तरह क्षत व विक्षत हालत में थी। उस वक्त इस हादसे की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ पाई थी। जेड अपनी बात खत्म करते हुए कहता है कि यकीनन उस वक्त भी इसी वेयरवुल्फ ने उन सब लोगों को अपना शिकार बनाया होगा। जेड जब यह दास्तान सुना ही रहा होता है कि तभी वो मरा हुआ जीव अचानक जिंदा हो जाता है और जोर से दहाड़ता है। ये देखकर चार्ली बिना एक पल गवाए फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ वार करके उसे पूरी तरह कुचल डालता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जंगल में मौजूद दूसरे वेयरवुल्फ अपने दम तोड़ते हुए लीडर की आखिरी धाड़ सुन लेते हैं और उस तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक उस पल सब देखते हैं कि जेनी का बर्ताव बेहद अजीब और डरावना हो गया है। तब सबको यह साफ साफ समझ आ जाता है कि पैर पर वुल्फ के काटने की वजह से जेनी भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदल रही है। ये समझकर एड्रियन घबराकर चिल्लाता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो जेनी को मारना होगा, लेकिन बाकी सब उसकी इस बेरहम बात से साफ इनकार कर देते हैं। मगर इसके बावजूद एड्रियन किसी की नहीं सुनता और जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चार्ली आगे बढ़कर एड्रियन के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे पीछे धकेल देता है। फिर चार्ली सबसे कहता है कि एड्रियन
एड्रियन और जेनी दोनों को फौरन बांध दिया जाए। सब उसकी बात मान लेते हैं और दोनों को जकड़ देते हैं। अब दोनों को बांधने के बाद वे लोग आगे की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में यह तय होता है कि बिल्ली बाहर जाकर ट्रेन के इंजन की फटी हुई फ्यूल पाइप को ठीक करेगा और उसकी ढाल बनकर मैथ्यू भी उसके साथ जाएगा। लेकिन बाहर निकलने से पहले वह एलन को अच्छी तरह समझा देता है कि इंजन के स्टार्ट होते ही उसे कंट्रोल पैनल के कौन से बटन दबाने हैं। इसके बाद मैथ्यू और बिली ट्रेन से नीचे उतरते हैं और जल्द ही उस लीक को ढूंढ लेते हैं। फिर बिली फ्यूल पाइप ठीक करने के लिए ट्रेन के नीचे चला जाता है, जबकि मैथ्यू बाहर खड़े होकर चारों तरफ पहरा देने लगता है। लेकिन तभी मैथ्यू को पास के घने जंगल से कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। वह जांच करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है, जहां से उसे नीना के रोने और मदद के लिए पुकारने की आवाज आती है। नीना को समय रहते न बचा पाने का पछतावा मैथ्यू के दिल में अभी भी सुलग रहा था, इसीलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी तलाश में जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर जो खौफनाक नजारा वह देखता है, उससे उसका कलेजा मुंह को आ जाता है, क्योंकि उसने देखा कि नीना की लाश एक पेड़ के ऊपर थी, जिसे एक भयानक वेयरवुल्फ बड़ी बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा था। अब खौफ के मारे मैथ्यू वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेयरवुल्फ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सारे वेयरवुल्फ एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जिंदा खा जाते हैं। दूसरी तरफ इस खौफनाक हादसे से बिल्कुल बेखबर बिल्ली अपनी जान की बाजी लगाकर उस फटी हुई फ्यूल पाइप की मरम्मत कर देता है, जिससे ट्रेन की लाइटें वापस आ जाती हैं। लेकिन तभी कई वेयरवुल्फ ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर बिल्ली ट्रेन की बोगी को पकड़कर खुद को छुपाए रखता है। उस पल ड्राइवर रूम में बैठे चार्ली और एलन खिड़की से उन वेयरवुल्फ्स को देख लेते हैं और बुरी तरह घबरा जाते हैं, और डर के मारे चार्ली इंजन स्टार्ट कर देता है, जिससे बिल्ली को पीछे छूटने से बचने के लिए ट्रेन को और भी कसकर पकड़ना पड़ता है। इधर ट्रेन के अंदर जेनी का रूपांतरण पूरी तरह मुकम्मल हो जाता है और वह पूरी तरह वेयरवुल्फ बन जाती है। जेनी को अपनी नई ताकत से बेड़िया तोड़ते देख केट फौरन एड्रियन को आजाद करने के लिए दौड़ती है। ठीक उस लम्हे ट्रेन के दरवाजे पर एक और वेयरवुल्फ आ जाता है और वह केट को दबोच लेता है। केट मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन नीच एड्रियन अपनी जान बचाने के लिए केट को जोर से लात मारता है, जिससे केट और वेयरवुल्फ दोनों ट्रेन से बाहर गिर जाते हैं और केट पीछे छूटकर वेयरवुल्फ सफ्स का निवाला बन जाती है। ट्रेन के अंदर जेड अपनी पत्नी जेनी को होश में लाने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन आत्मखौर बन चुकी जेनी अपने ही पति पर कूद जाती है और उसकी गर्दन को बेरहमी से चबा लेती है, जिससे चारों तरफ खून का फव्वारा छूट पड़ता है। फिर जब जेनी एड्रियन की तरफ बढ़ती है, तभी बाहर लटका हुआ बिली संतुलन खो देता है, जिससे उसके द्वारा ठीक की गई फ्यूल लाइन दोबारा टूट जाती है और ट्रेन एक बार फिर झटके से रुक जाती है। अब ट्रेन रुक जाने से चार्ली और एलन कंट्रोल कैबिन से बाहर भागते हैं और इससे पहले कि जेनी एड्रियन को मार पाती, वे दोनों मिलकर जेनी पर नुकीले औजार से वार करके उसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद गुस्से से लाल चार्ली एड्रियन पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि केट को बाहर फेंककर मरने के लिए छोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि एड्रियन ही था। मगर उस पल कई वेयरवुल्फ एक साथ ट्रेन के अंदर घुस आते हैं, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं और जल्दी से दोनों तरफ के बोगी डोर्स बंद कर देते हैं ताकि वे अंदर ना आ सके। अब बाहर निकलने के लिए वे पीछे वाले एग्जिट डोर को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन एड्रियन अचानक पलटकर चार्ली और एलन पर हमला कर देता है। उसका मकसद सिर्फ एक था कि जब वेयरवुल्फ्स अंदर आए तो वह इन दोनों को उनके हवाले करके खुद भाग सके, लेकिन चार्ली और एलन मिलकर उसका डटकर सामना करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। तभी सबकी नजर ट्रेन के मुख्य दरवाजे पर पड़ती है, जहां चाबियां फंसी रह गई थी। ये देखकर एड्रियन तेजी से उठता है, दरवाजा बंद करता है और चाबियां लेकर वहां से भाग जाता है। अब दोनों तरफ से वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर घुसने लगते हैं। वे सब पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी मौत को चकमा देकर बिल्ली वहां आ पहुंचता है। वह एक जलती हुई फ्यूल टॉर्च उठाकर वेयरवुल्फ फेस पर दे मारता है, जिससे पूरी बोगी के अंदर भयानक आग लग जाती है। इसके बाद वह चार्ली को एक औजार थमाकर फौरन दरवाजा खोलने को कहता है। चार्ली जैसे ही पूरी ताकत से हैंडल घुमाता है, दरवाजा खुल जाता है। रास्ता मिलते ही वे सब जान बचाने के लिए बाहर कूद जाते हैं, लेकिन तभी एक वेयरवुल्फ इस बिल्ली पर झपट पड़ता है और उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है। तब उनके पास अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वे दोनों तेजी से जंगल के रास्ते होते हुए अगले स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन खौंखार वेयरवुल्फ साई की तरह लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी चार्ली समझ जाता है कि इन दरिंदों की रफ्तार के आगे दोनों का एक साथ बच पाना पूरी तरह नामुमकिन है। इसलिए वह एलन को रोककर भावुक आवाज में कहता है कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था, लेकिन कभी तुम्हारे सामने यह बात स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये कहकर वह एलन को चूमता है और उसे अपनी कसम देकर वहां से अकेले ही आगे भाग जाने को कहता है। मगर यह सुनते ही एलन की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ इस मौत के जाल में अकेला छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। एलन का दिल भले ही इस बात की गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन समय की कमी और चार्ली के बार बार जोर देने पर आखिर में वह वहां से आगे की तरफ भागने लगती है। अब एलन की आंखों से ओझल होते ही 3 भयानक वेयरवुल्फ्स वहां पहुंचकर चार्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
चार्ली पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे तीनों मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और वे उसे बेरहमी से काट लेते हैं। इसके बाद सीन बदलता है। हमें दिखाया जाता है कि एलन किसी तरह भागकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ एड्रियन जो चाबी लेकर भागा था वो अब भी जंगल में रास्ता भटक रहा होता है। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां दर्जनों वेयर वुल्फ इकट्ठा हो रहे थे। उसी पल चार्ली, जो अब खुद एक भयानक वेयर वुल्फ बन चुका होता है, एड्रियन के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। यहीं पर एड्रियन के पापों का अंत होता है और इसके साथ ही मूवी का खौफनाक अंत हो जाता है।